नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा चर्चा का जो टॉपिक है वो है कि कोई महिला तलाक लेने के बाद तलाकशुदा के कोटे में नौकरी लग जाती है तो उसके सामने कई बार ये एक प्रश्न आता है कि क्या अब मैं तलाकशुदा कोटे में नौकरी लगने के बाद दोबारा दूसरी कोई शादी कर सकती हूँ? कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मेरे पर ऐसी कोई रोक तो नहीं है? तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूँ कि तलाकशुदा कोटे में नौकरी लग चुकी है और उसके बाद आप यदि कोई शादी करना चाहते हैं तो कानून में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। ये ऐसा नहीं है कि शादी करेंगे तो नौकरी चली जाएगी इसलिए आपको ज़िंदगी भर ये नौकरी करनी है तो आपको बिना शादी के रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपकी यदि तलाक हो चुका है, नौकरी लग चुकी है तो नौकरी लगने के बाद आप शादी कर सकते हैं। नौकरी लगने से पहले भी शादी कर सकते हैं, लेकिन पहले शादी करेंगे तो तलाकशुदा कोटे में आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिर आपको दूसरी कैटेगरी में, अपनी सामान्य कैटेगरी होती है उसी में आपको नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। दूसरा, ये जो तलाक होने के बाद नौकरी का एक विषय है वो मैंने आपको स्पष्ट किया। बिना नौकरी के भी क्या कोई आदमी शादी करना चाहे दूसरी तो वो कब कर सकता है, कितने समय बाद कर सकता है? ये भी एक भ्रांति काफ़ी देखने में आई है। तो पारस्परिक सहमति से, रजामंदी से जब तलाक होता है तो उसमें कोई अपील नहीं हो सकती। तो अपील नहीं हो सकती तो आप पारस्परिक सहमति से तलाक होने के तुरंत बाद भी शादी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 की उपधारा 2 में ये प्रावधान किया गया है कि पारस्परिक सहमति से तलाक हुआ है तो उसकी अपील नहीं होगी। अन्य जो मुकदमे फैसले जो होते हैं मेरिट के ऊपर होते हैं, गुण दोष के आधार पर जो फैसले होते हैं, तलाक होता है, उन तलाक के मामलों में शादी कब कर सकते हैं? उनमें तब शादी कर सकते हैं जब अपील की अवधि चली गई हो, निकल गई हो, समाप्त हो गई हो और अपील न की गई हो, अथवा अपील की गई थी समयावधि में लेकिन जितना भी समय, साल 2 साल का समय लगा, अपील उसके बाद खारिज हो गई। तो अपील चल रही है, अपील पेंडिंग है, लंबित है, तो अपील की अवधि के दौरान शादी नहीं कर सकते। और अपील खारिज हो गई है तो शादी कर सकते हैं। अपील की अवधि समाप्त हो गई और अपील की नहीं दूसरे सामने वाली पार्टी ने तो शादी कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि अपील की अवधि कितनी होती है? तो इसमें 2 प्रकार की बातें बताई गई हैं। एक है फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उसकी धारा 19 की उपधारा 3, उसमें कहा है कि 30 दिन की अवधि होगी अपील करने के लिए। ये फैमिली कोर्ट्स का एक्ट बना हुआ है। दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम, जिसकी धारा 13 के तहत हम तलाक के लिए आवेदन करते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 की उपधारा 4 में एक आ गया है कि इस अधिनियम के तहत जो निर्णय पारित होगा उसकी अपील 90 दिन में कर सकते हैं। तो ये थोड़ा दोनों अधिनियम में कुछ विरोधाभासी स्थिति है, तो हमें इसकी विभिन्न उच्च न्यायालयों में जो मामले इस तरह के गए हैं तो उसमें यही माना गया है कि 90 दिन की अवधि माननी चाहिए, तो हमें भी इसमें 90 दिन का मानना चाहिए। तो तलाक होने के बाद 90 दिन तक शादी नहीं करनी है, इंतज़ार करना है कि कोई अपील करता है कि नहीं करता है। यदि अपील नहीं करता है तो उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। यदि अपील करता है तो अपील खारिज होने के बाद ही शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। एक छोटी सी बात इसमें और बता देता हूँ कि ये जो 90 दिन की अवधि है ये वैसे तो निर्णय के दिन से काउंट होगी, गणना इसकी शुरू होगी, लेकिन इस फैसले की नकल लेने के लिए आवेदन किया और नकल लेने में मान लीजिए 10 दिन कोर्ट ने लगा दिए, 10 दिन बाद कोर्ट ने नकल दी, तो वो 10 दिन इस 90 दिन के अंदर काउंट नहीं होंगे, वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरी ये निजी राय है कि 90 दिन का अवसर तो है ही और हमें और 15-20 दिन या 1 महीना इंतजार करके और फिर अपील न हुई हो तो ही शादी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।